गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बेटा क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर 10 की अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट, यानी विद इन 1 आवर के अंदर हम इस चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जब बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, यहाँ पे जो ये हेलो है ये स्टैंड्स करता है किसके लिए? हैलोजन्स के लिए। किसके लिए स्टैंड्स करता है? हैलोजन के लिए। और हमारे पास हैलोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक के अंदर प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं। किसकी तरह यूज़ होते हैं? प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है। और प्रीफिक्स में इसको हम फ्लोरो कहते हैं, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आयोडो। और जब इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉमन नेम लिखते हैं तो इसको हम फ्लोराइड कहते हैं, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये यूज़ करते हैं IUPAC नेमिंग में। और IUPAC नेमिंग में ये किसकी तरह यूज़ होते हैं? प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया। ठीक है बेटा, किसकी तरह यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स की तरह। अब एल्केन आप भी जानते हो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और जब कोई भी हैलोजन किसी एक हाइड्रोजन एटम को या मोर देन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है देन इट इज़ कॉल्ड हेलो एल्केन्स। और हमारे सिलेबस में मोनो हेलो एल्केन्स है। कौन सा है? मोनो हेलो एल्केन्स। इसलिए यानी मोनो मतलब एक, हैलोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला बन गया CnH2n+1x। और x स्टैंड करता है बेटा किसके लिए? हैलोजन्स के लिए। और यहाँ पे जब बात करते हैं एरीन्स की, तो एरीन्स हो जाता है बेंजीन। क्या हो जाता है? बेंजीन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशंस की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन। और बेटा मोस्टली हम वही करेंगे जो CBSE बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है बेटा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। यानी यहाँ पे जो हैलोजन है वो किससे कनेक्ट होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और ये फर्दर क्लासीफाई होता है बेटा 3 टाइप्स में। कौन कौन से? एल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। फर्स्ट जब हम बात करते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड्स, किसकी बात करते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। CnH2n+1x। अब यहाँ पे क्या करता है बेटा? ये हैलोजन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और ये फर्दर क्लासीफाई होता है किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशंस। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स कैसे बताएंगे हम? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स कैसे बताएंगे? ये बताएंगे बेटा इनकी पोजीशन के बेसिस पे। किसकी बेसिस पे? पोजीशंस के बेसिस पे। और साथ में हम IUPAC नेमिंग करने की करते बेटा इसकी। देखिए कैसे। CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ साफ साफ देख रहे हो, ये हमारे पास हैलोजन, ये हैलोजन किस कार्बन से कनेक्ट है? इस वाले से। और जब यहाँ इस कार्बन से कनेक्ट है, और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? सिर्फ इससे। तो क्या हो गया? ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और बेटा इसके अंदर याद रखना कि हैलोजन उस यानी पूरा पूरा उस कार्बन से अटैच होगा जो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इस चेन के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम कैसे रहने चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। सारे के सारे कैसे होने चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसमें कोई डाउट?
अब बात करते हैं हम किसकी, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स की। किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी की बात करते हैं। देखिए CH3 CH2 CH3। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दीजिए, उसकी जगह क्या लगा दीजिए, हैलोजन। अब यहाँ पे ये हैलोजन साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये किस कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले से। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से। तो क्या हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। आप साथ साथ में इसके कॉमन नेम की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए जब कॉमन नेम की बात करते हैं, IUPAC नेम तो आप जानते हो, इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा 1-क्लोरो 1,2,3 प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम होगा N प्रोपाइल क्लोराइड। क्या होगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको साफ साफ टी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और सेंट्रल कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन भी है और टी की फॉर्म में भी, और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम। और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं तो क्या कहलाता है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अब लास्ट देख लीजिए बेटा, CH3 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 Cl। देख रहे हो साफ साफ, यहाँ पे ये हैलोजन देख रहे हो, ये वाला हैलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, और ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 3 से। तो किसके अंदर आ गया, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। क्या कहलाएगा ये हमारे पास, टर्ट। क्या कहलाएगा, टर्ट, यानी टर्शियरी। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें कोई डाउट। अब इसी के साथ साथ बेटा कुछ हम IUPAC नेमिंग और कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सी करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक हमारे लिए आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और एक आता है एल्कोहल गला, यहाँ पे अल्कोहल की जगह क्लोराइड लगा दीजिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम आइसो की बात करते हैं। ब्यूटाइल में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 3। अब देखिए यहाँ पे आइसो के लिए इस कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहना चाहिए, यानी ये भी CH3 होना चाहिए, ये भी यहाँ पे भी CH3, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए। बट ब्यूटाइल के लिए लोग कितने चाहिए हमें, 4 कार्बन, ये लीजिए CH3, ये तो आइसोब्यूटाइल हो गया। बट साथ में क्लोराइड चाहिए, तो क्लोरीन इन तीनों कार्बन में से, यानी 1 2 3, इन तीनों कार्बन में से किसी पे भी लगा दीजिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दूँ मैं, Cl। तो क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है बेटा, ये भी टी की फॉर्म में होता है इस टाइप से। ये तो देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, आइसो, टी की फॉर्म आ गई। सेकेंडरी में क्या होता है कि सेंट्रल कार्बन एटम जिससे कोई भी एल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है, बट यहाँ तो सेम है तो आइसो हो गया। और जैसे इस तरफ हटा देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, इस टाइप से। सेकेंड, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है बेटा, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होते हैं वो कार्बन तो sp3 होगा, बट नेक्स्ट कार्बन कैसा होगा, sp2। नेक्स्ट कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक। थर्ड, बेंजाइलिक हैलाइड्स। इसके अंदर भी बेटा हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बट इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ बेंजीन। वो किसका पार्ट होगा, बेंजीन का पार्ट होगा, देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल। ठीक है, क्लोराइड। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये कार्बन बेंजीन का हो गया तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, बेंजाइलिक हैलाइड। और ये फर्दर क्लासीफाई होता है बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, डिपेंडिंग ऑन द अटैचमेंट ऑफ द हैलोजन की, हैलोजन कितने जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट आता है बेटा कंपाउंड्स
containing sp2CX बॉन्ड। और इसके अंदर हमारे पास दो आते हैं, एक आता है विनाइलिक हैलाइड्स और दूसरा आता है एराइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स में क्या होता है बेटा, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब डबल बॉन्डेड होगा, दैट इज विनाइलिक। और एराइल आप भी जानते हैं क्या होता है, बेंजीन। यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली कनेक्ट होंगे बेंजीन के साथ, तो कहलाता है एराइल हैलाइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। इसकी बात करते हैं बेटा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। नेचर ऑफ CX बॉन्ड आप भी जानते हो कि आउट ऑफ कार्बन एंड हैलोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। इसी वजह से क्या करता है, शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक करता है। इसी वजह से हैलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलर इन नेचर। तो आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, तो CX बॉन्ड भी यानी CF बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा क्या होगा, पोलर इन नेचर। उसके बाद CCl बॉन्ड, देन CBr बॉन्ड, देन CI बॉन्ड, ये पोलैरिटी आ गई। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है बेटा साइज़ के ऊपर। सबसे बड़ा साइज़ होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कार्बन 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 ये तो सेम है, बट आयोडीन का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे बड़ी होगी CI की, देन CBr, देन CCl, देन CF। ठीक है, इस टाइप से। तो तोड़ना किसको ईजी है, सबसे ईजी तोड़ना इसको है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्योंकि CF, देन CCl, देन CBr, देन CI, इस टाइप से। ठीक है बेटा, अब लास्ट हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CCl के अंदर, फिर CF, देन CBr और CI के अंदर डाइपोल मोमेंट सबसे कम होता है। ठीक है, अब CBSE में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक ये हमारे पास कंपाउंड है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है CBSE में। और एक है बेटा इस टाइप से क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब हमें बताना है इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा इसका, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का। क्यों, देखिए डाइपोल मोमेंट आपका डिपेंड करता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और दूसरा रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने के पार्शियल डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर, यानी डिस्टेंस कम हो गया। अब डिस्टेंस कम हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गई, कम हो जाती है। दूसरी चीज़, ये वाला कार्बन ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ये वाला, ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा करेगा, कम करेगा, कम करेगा। आप देखो ध्यान से, या फिर दूसरा रीज़न, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर है, ओरिएंटेशन इसमें भी क्या है, ऊपर की तरफ है। आउट ऑफ क्लोरीन एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे sp3 है, वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे, क्लोरीन से। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिटिव, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ज़्यादा। और ये एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट।
आप भी जानते हो बेटा बॉइलिंग पॉइंट हमारे 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट के, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट, मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मोलर मास यानी जितना ज़्यादा बड़ा मास होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, उतनी ही ज़्यादा होंगी बेटा। ठीक है, ये सारा मैंने डिटेल में आपको पहले ही बता रखा है, ये शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि रिवीजन चल रही है बेटा। थर्ड पॉइंट आता है बेटा ब्रांचिंग, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जैसे ही सरफेस एरिया क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, डिक्रीज। और लास्ट होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। और सीबीएसई में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो जितने भी हमने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स करे हैं सबसे ज़्यादा हमारे पास होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे कम होता है अल्कोहल का। देन जब हम बात करते हैं पोलैरिटी, देन कीटोन्स, देन एल्डिहाइड और एमीन्स का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है बेटा, लगभग सेम रहता है। देन ईथर्स, और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, एल्केन। ये बेटा हमारे पास, और एल्केन से पहले यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, और लास्ट ले लेते हैं किसका, लास्ट किसका आ गया हमारे पास, एल्काइल हैलाइड के बाद एल्कीन्स। तो ये हमारे पास बॉइलिंग ऑर्डर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूरी 12th क्लास का इसी के ऊपर आता है, या तो इसमें से आएगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट का इसमें से आता है। तो 1 मार्क्स का कंफर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट अरेंजमेंट। सेकंड, सोल्युबिलिटी। देखिए बेटा क्वेश्चन ये आता है कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो एक ही चीज लिखनी है कि इफ, जब हम बात करते हैं ये वाटर के साथ, इफ मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो कैसा होगा, सोल्यूबल। यदि इफ मॉलिक्यूल डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर तो कैसा होगा, इनसोल्यूबल। तो ये हमारे पास याद रखना बेटा, ये बॉइलिंग सॉल्युबिलिटी का रहेगा, और इसी के बाहर कहीं नहीं जाना, कोई एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट नहीं लिखना। यदि आप लिखते हो तो फिर कंफ्यूज खुद होगे। तो सिंपल सी बात रखना कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बस इतना सा लिखना है कि वाटर के साथ वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए सॉल्युबल है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता तो कैसा है, इनसॉल्युबल। थर्ड हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बेटा हमारे पास 2 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, एक सिमेट्री, एक इस पे डिपेंड करता है सिमेट्री, और दूसरा डिपेंड करता है सरफेस एरिया। जो जितना सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही सबसे ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए ये हमारे पास एक है, ये देखो साफ साफ दिखा है सिमेट्रिकल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। देन ऑर्थो, देन मेटा। अब होगा सर इनमें से और इसमें से सरफेस एरिया तो इसका ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि दूर दूर है। बेटा एक्चुअली में क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर आप देखते हो लोन पेयर होते हैं और ये पास पास आ गए तो रिपल्शन होगी। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है इनकी, स्लाइटली इंक्रीज होती है। इसी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। किसका, ऑर्थो का एज कम्पेयर टू मेटा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट। तो ये हमारे पास होगी बेटा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं एल्केन से। एल्केन के अंदर, इसके अंदर आती है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए
जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या रहता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा HCl, फिर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसको हम बाद में करेंगे एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास बेटा CH4 जब इसका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में हम UV ले लेते हैं या फिर इसको हीट कर दीजिए, तो क्या बनेगा? CH3Cl। क्या बना? CH3Cl, CH3CH2CH3। जब इसको हम Cl2 की प्रेजेंस में लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट कर दीजिए, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? मेजर प्रोडक्ट बनेगा Cl, ये वाला CH3, ये मेजर। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3CH2CH2Cl, और ये हमारे पास बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होगी फ्रॉम एल्केन। दूसरी बात करते हैं बेटा फ्रॉम एल्कीन की। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसकी क्लोरीनेशन कराते हैं तो दोनों क्लोरीन क्या होता है? दोनों ही इस डबल बॉन्ड को हटाते हुए दोनों ही क्लोरीन अटैच हो जाएंगे किसके ऊपर? तो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी हमारे पास? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हम क्या कराते हैं बेटा? सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं 3 पार्ट्स में कराने की कोशिश करूँ। देखो, जब हम इसकी क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्लोरीनेशन के अंदर CCl4 डालिए ना डालिए कोई दिक्कत नहीं, बट ब्रोमिनेशन कराते टाइम आपको इसके अंदर CCl4 ऐड ज़रूर करना होगा। क्या ऐड करना होगा? CCl4 ज़रूर हमें ऐड करना होगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH, तो डबल बॉन्ड को हटाते हुए दोनों Cl डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच कर जाएंगे, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो क्या बना? 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, CH3CH2। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को हटाते हुए दोनों Br लग जाएंगे इस टाइप से। लास्ट होती है बेटा जब हम ब्रोमिनेशन कराएं या फिर क्लोरीनेशन, तो इसकी जगह मैं X2 लिख देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। यहाँ पे जो X2 है ये क्या है हमारे पास? X2 हो गया हमारे पास Cl2 या Br2। तो याद रखना बेटा, जब भी हम सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है एलाइलिक हैलाइड की। यदि यहाँ पे बेंजीन होगा तो क्या करेगा? यहाँ पे ये बेंजीन के सब्स्टिट्यूट एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो ये वाला हैलोजन हमेशा अटैच हुआ किस पे? sp3 पे, विच इज नेक्स्ट टू sp2। इस टाइप से CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक कंपाउंड है, ये देखिए CH3 या CH2CH3। जब अगेन मैंने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा लो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर कई बार पेपर में हीट लिखा आता है, तो देखिए इसके पास 2 है, तो किस पे अटैक करेगा? ये वाला इस पे अटैक कर जाएगा क्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इससे नेक्स्ट कैसा है? sp2। तो क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक। CHCl CH3। ठीक है, इस टाइप से। अब हम बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। इसके अंदर हम 2 रिएक्शन करेंगे बेटा, एक तो परऑक्साइड HBr परऑक्साइड और एक सिंपल HBr, यानी ये वाले कौन से? ये हमारे पास बनी मार्कोनिकोव, और ये कौन सी बन गई? एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बनेगा हमारे पास, यानी उस कार्बन पे अटैच करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पर हाइड्रोजन क्या है? कम है, तो Br यहाँ पे अटैच कर गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, और इसमें इसका उल्टा हो जाता है CH2 Br, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड,
फ्रॉम बेंजीन। किससे बात करते हैं? बेंजीन से। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा बेंजीन से। देखिए, जब हम बेंजीन की हेलोजिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? हेलोजिनेशन, क्योंकि अभी हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं, तो जब इसकी हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? Cl। और जब ब्रोमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3, तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा? Br, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटा, इस टाइप से ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड। हमारे पास क्या है? CH3। जब इसकी हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और Fe डार्क, तो बेटा ये जो Cl है ये कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा, क्योंकि हम जानते हैं ये टोलिन जो होता है हमारे पास क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये Cl या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। पैरा कौन सी होगी? ये वाला। और मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला। ठीक है, इस टाइप से। अब हम बात करते हैं बेटा फ्रॉम फिनोल। किससे बात करते हैं? फ्रॉम फिनोल, एल्कोहल। ठीक है, जब हम एल्कोहल की बात करते हैं बेटा इसके अंदर, तो एल्कोहल हमारे पास क्या होता है? ROH। सबसे पहले SOCl डाल दो। SOCl2 क्या होता है हमारे पास? थायोनाइल क्लोराइड। क्या होता है? थायोनाइल क्लोराइड। और इसी रिएक्शन को कोई सी भी एल्कोहल की, या फिर हम क्या डाल दें? HBr डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या फिर PCl5 डाल दें, या PCl3 डाल दीजिए, या PX3। यहाँ पे जो ये X होगा बेटा, जहाँ पे भी X लूँगा वो Cl और Br ही होगा। आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होते। ठीक है, या फिर हम रेड फॉस्फोरस ले ले X2 की प्रेजेंस में। तो इन सारी, या लास्ट हम एक और ले लेते हैं रिएक्शन, लुकास रिएजेंट, ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इन सारी रिएक्शन में से सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड की जाती है ये वाली रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं यानी बाय प्रोडक्ट SO2 वो गैसेस स्टेट में होते हैं, और हमें जो मिलता है बेटा प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। इसके अंदर क्या मिलता है? प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। जबकि बाकियों में क्या होता है? बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें क्या बन जाएगा? RBr प्लस H2O, ये भी रहेगा इसके अंदर, प्लस KHSO4 बाय प्रोडक्ट रहते हैं। ऐसे इस रिएक्शन में भी बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेंगे? बाय प्रोडक्ट्स X R Cl। तो इन सब में बाय प्रोडक्ट्स सॉल्यूशन में रहते हैं, तो प्योर एल्काइल हैलाइड नहीं मिल पाता। बट अकेला इसके अंदर क्या मिलता है हमें? प्योर एल्काइल हैलाइड। एक रिएक्शन और रहेगी इसके अंदर, यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं। जब हम Ki को इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 लेते हैं, Ki को, तो क्या मिल जाता है हमें? Ri। तो यहाँ देखा बेटा मोस्टली रिएक्शन में आपने क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे भी आपने देखा क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे भी आपने देखा क्लोरीन और ब्रोमीन के, यानी पूरे क्लोरीन ब्रोमीन के। मोस्टली आयोडीन और फ्लोरीन क्या है ही नहीं। तो आयोडीन और फ्लोरीन की रिएक्शन के लिए हमें नेमी रिएक्शन पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहले आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी आती है? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा हम? X अगेन क्या हो गया हमारे पास? Cl और Br, यही मोस्टली हमने बनाए। जब इसको मेटल फ्लोराइड के साथ यानी सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? RF प्लस में AgX। तो हमें पास क्या बन गया? फ्लोराइड बन चुका है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी है हमारे पास फिन क्लिंस्टन रिएक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? X क्या हो गया हमारे पास? अगेन क्लोरीन और ब्रोमीन। जब इसको NaI के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब हमारे पास क्या बनता है? RI एंड द बाय प्रोडक्ट इज NaX। ठीक है बेटा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों रिएक्शंस के अंदर। याद रखना बेटा F स्टैंड्स फॉर फ्लिंकिंस्टन, और ये फ्लोरीन वाला नहीं जाएगा। तो ये हो गया ना कंफ्यूजन दूर। तो फ्लिंकिंस्टन में कौन जाएगा? आयोडीन। ठीक है ना, क्योंकि F को रिपेल करेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन फ्लिंकिंस्टन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास आती है बेटा बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। तो इसके लिए बेटा हमारे पास आती है स्वार्ट्स, इसके सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सेंड
मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, Cu2X2। अगेन X क्या हो गया हमारे पास, Cl और Br इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तो हमारे पास क्या बनता है, आइदर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो दिस इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन। इसके बेटा ये वाली भी हमारी सेंड मेयर, बट हमारे सिलेबस में नहीं है CuCN, क्योंकि हमारे कौन सा है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये वाली इंपॉर्टेंट तब होगी जब हमारे कन्वर्जन में काम आती है, इसलिए ये साथ साथ में आती है। ये भी किसका पार्ट है, सेंड मेयर रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा हमारे पास गटरमैन्स रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम जब रिएक्ट करते हैं Cu के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HX, X अगेन क्या हो गया, Cl एंड Br, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगेन क्या रह गया हमारे पास, आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन आती है बेटा बाल्स स्कीमेंस रिएक्शन, बाल्स-स्कीमेंस रिएक्शन। इस बाल्स-स्कीमेंस रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं HbF4 के साथ, और इसको डायरेक्टली हीट कर दो, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, 2 स्टेप में लेके जाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करना है, तो डायरेक्टली क्या होगा बेटा, हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर N2 एंड BF3 प्लस HCl। ये हमारे पास क्या होगी, बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब लास्ट है क्या हमारे पास, और ये बेटा ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंड मेयर रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन एंड बाल्स-स्कीमेंस रिएक्शन। लास्ट हमारे पास आ गई फोर्थ, आयोडोबेंजीन। ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ये आपको डायरेक्टली कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शन है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को जब हम Ki के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ, Qi के साथ, देन इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, और यहीं पे बेटा हमारी प्रिपरेशन ख़त्म होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ रह गया, ये जितनी भी जो रिएक्शन है क्या ये फिनोल के साथ ट्रेक पेश कर सकती है, फिनोल के साथ, ये वाली सारी रिएक्शन। तो देखिए जब हमारे पास फिनोल होगा यानी OH, तो इनमें से ये वाली रिएक्शन उठा लेता हूँ SOCl2 की, तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 है बेटा, और ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक कर गया। बट जब हम फिनोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस जब जाएगा तो रेजोनेंस की वजह से क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, डिफिकल्ट, इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फिनोल विच मेक द रिएक्शन क्वाइट डिफिकल्ट, इसलिए ये कोई सी भी रिएक्शन फिनोल के साथ टेक प्लेस नहीं करेगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गई प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे हम बात करेंगे बेटा हेलो एल्केन्स की। किसकी बात करेंगे, हेलो एल्केन्स। ठीक है, जब हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो हेलो एल्केन्स में हम 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वो पूरा ना लिखे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ऐसे ही सेम बेटा हम पढ़ेंगे इसके अंदर हेलो एरीन्स के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन विद मेटल है हेलो एल्केन्स के अंदर में इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे, तो ये दोनों पार्ट इसी में आ जाएंगे।
और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम इस वीडियो में ये दो पार्ट्स लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों को कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, दूसरी वीडियो में। तो हम बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड होता है, क्या होता है एल्काइल हैलाइड, जब हम इसको ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, कौन सा मेटल ले लिया मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगेन यहाँ पे X ले लेते हैं बेटा, और X अगेन आप भी जान के क्या होगा Cl और Br, दो रिएक्शन अलग अलग एक हो जाएगी, तो क्या बन जाता है हमारे पास RMgX। यहाँ पे ड्राई ईथर का काम क्या होता है, ड्राई ईथर हमें एनहाइड्रस कंडीशन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन का क्या होता है मॉइस्चर फ्री रखना, कैसे करना मॉइस्चर फ्री। यदि मॉइस्चर आ गया तो होगा क्या, तो ये RMgX वाटर के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर आ गया क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, तो ये बनता है RH यानी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर लेगा, तो हमें क्या नहीं मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक है, किसकी प्रिपरेशन नहीं होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो इसे कैसे रखना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मॉइस्चर फ्री। दूसरा सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। जब हमारे पास RX होता है, जब इसको सोडियम की रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जितने कार्बन होते हैं उसका क्या हो जाता है डबल, तो क्या बन जाएगा RR। याद रखना ये जो रिएक्शन होती है ये प्रोसीड करती है बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ, टर्शियरी के साथ रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये होगी वुड्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट है वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो उससे पहले एक बार फिटिक रिएक्शन कर लेते हैं बेटा, और ये फिटिक रिएक्शन हमारी पार्ट है बेटा रिएक्शन विद मेटल में हैलोरीन्स का। देखो क्यों, क्योंकि ये बेंजीन के साथ करते हैं, ये हमारे पास X हो गया, नेमी रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगेन जब इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास दो बेंजीन आपस में क्या होंगे कनेक्ट हो जाते हैं, एंड लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल, किसकी फॉर्मेशन करता है बाइफिनाइल। ऐसे बेटा एक वुड्स और फिटिक दोनों को उठा लीजिए, यानी RX प्लस में बेंजीन के ऊपर X, जब इसको हम क्या करते हैं सोडियम प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है बेंजीन के ऊपर आ जाता है R, यानी एल्काइल बेंजीन, यानी जैसे मिथाइल बेंजीन बन गया, टोलिन, इथाइल बेंजीन, ये सारी चीज़ फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा कौन सा, रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए जब हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम डालते हैं बेटा एल्कोहलिक KOH, क्या डालते हैं एल्कोहलिक KOH, यानी KOH इन इथेनॉल सॉल्यूशन, किसके अंदर इथेनॉल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब हम CH3CH2Cl, जब इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डालते हैं बेटा, तो देखो ये हमारे पास हैलोजन, ये अल्फा जिससे हैलोजन कनेक्ट करते हैं अल्फा कार्बन, और ये बीटा। तो याद रखना जैसे एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो अल्फा कार्बन से रिमूव होता है हैलोजन, और बीटा कार्बन से रिमूव होता है हाइड्रोजन, क्या रिमूव होता है बेटा हाइड्रोजन, और फिर ये लीड्स टू फॉर्मेशन करता है डबल बॉन्ड, एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जब हमारे पास दो बीटा आ जाए इस टाइप से, अल्फा बीटा और बीटा, देखो दोनों तरफ अल्फा के दोनों तरफ बीटा क्या है सेम है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए, तो आप किसी तरफ से भी रिमूव कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बट दिक्कत कहाँ आती है बेटा जब अनसिमेट्रिकल हो गया, तो सिमेट्रिकल हो गया, तो ऐसे केसेस के लिए हम इसके अंदर लगाते हैं सेट्ज़ेफ रूल। कौन सा रूल लगाते हैं बेटा, सेट्ज़ेफ रूल लगाते हैं।
सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है बेटा, जब हम सर्जेफ रूल की बात करते हैं तो हम हैलोजन, ये हमारे पास अल्फ़ा, ये वाला बीटा और ये वाला भी क्या हो गया, बीटा, तो हम इनमें से कहाँ से रिमूव करें, तो बेटा हम वहाँ से रिमूव करते हैं, ओहो सॉरी स्पेलिंग SYT सेडजेफ, हाँ जी SYT सेडजेफ, तो हम वहाँ से रिमूव करते हैं। देखो हमारे पास 2 बीटा हो गए, तो इस अल्फ़ा को छोड़ दीजिए, बीटा को देखिए, जो मोर एल्काइल है यहाँ पे देखिए ये कितने से कनेक्ट है, यहाँ पे इस वाले कार्बन से, और इस साइड देखिए एक भी नहीं, तो उस वाले से रिमूव करना है जो मोर एल्काइल सब्सटीट्यूटेड है, वहाँ से रिमूव करना है, यानी B स्टार से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो ये एज इट इज़, ये अल्फ़ा से क्या रिमूव करना है, हैलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन, तो ये लेंगे जो मोर एल्काइल सब्सटीट्यूटेड होता है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ से रिमूव करने के इस साइड भी 2 कार्बन, इस साइड भी, तो दोनों क्या हो गए, सिमेट्रिकल बन जाता है इस वजह से, ठीक है। तो ये बन गया ब्यूट 2E, ये सर्जेफ रूल आता है, और ये भी क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, और उसके अंदर कई केसेस पढ़ेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर हो जाएगा, आपके लिए भी इजी नहीं रहेगा इतना सारा याद रखना एक वीडियो के अंदर, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये पूरी यानी जो हमने यहाँ पे बताया इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शंस भी, और ये जिस बच्चे को याद होगा इसका चार्ट मैं पहले बता रहा हूँ वो पूरी ऑर्गेनिक कर जाएगा। इसके बाद इसका न्यूक्लियोफिलिक, और ये बहुत बड़ी बेकार रिएक्शन 11th में आपने पढ़ रखे हैं, बड़ी सिंपल, तो इंपॉर्टेंट एक इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इसका भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।